Hi everyone, my name is Shaili and this is my first video on YouTube. And in this video I'm going to talk about the BPO sector, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिसएडवांटेज के ऊपर बात करेंगे and then एडवांटेजेस के ऊपर. So first thing, working in BPO could be hectic because you have to speak for long hours and handle many customer calls. It's not a easy thing. एंड जो मेरी शिफ्ट टाइमिंग है वो 9:30 की है. मीन्स आई हैव टू स्पीक 8 आवर और उस 8 घंटे में 4 घंटे तो मुझे बोलना ही बोलना पड़ता है. 4 से 5 घंटे, 2-3 घंटे हो गए लिसनिंग के लिए, कस्टमर बोल रहा है, सुन लिया, ठीक है, बट 4 से 5 घंटे बोलना ही बोलना पड़ता है. बाय द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक आई डोंट हैव एनर्जी, आई एम टायर्ड, आई वॉन्ट टू स्लीप. मतलब और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सोना है. इफ़ यू आर स्टूडेंट, so it could be very difficult for you to manage your work and your study because you will not get time for study. So make sure that कि if you are a student तो कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आप इतना बोलने के बाद शाम को आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो. मीन्स मन ही नहीं करेगा बिल्कुल, मीन्स आप चाहोगे ही नहीं पढ़ाई करना. एंड देर इज़ वर्क प्रेशर एज वेल. You never know what kind of customer you talk to and how they behave. Means sometime वो पता नहीं कैसी क्वायरीज लेकर आते हैं, आप भी समझ नहीं पाओगे और आपको ही ब्लेम कर देंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे. इट विल हर्ट यू एज वेल. समटाइम्स कस्टमर आर पोलाइट बट समटाइम्स मे यूज वेरी रूड वर्ड. यू विल नेवर नो कि क्या हो, मतलब क्या बोल देंगे वो तुमको. मीन्स कभी कभी गुस्से में तो गाली नहीं दे देते हैं. सो वो आपको हर्ट कर सकता है. इवन फॉर मी इट वॉज बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती थी. भाई कोई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरे जॉब के बारे में क्यों बोल रहा है, मतलब जॉब के बारे में उसको कंपनी को गाली दे रहा है, ठीक है, पर मेरे बारे में लाइक तुम इस जॉब में कैसी है, तुम तो इस जॉब के लायक नहीं हो. अरे यार जॉब जॉब ही तो है, मतलब कुछ भी बोले आपको समझ नहीं आते क्या बोले हो आप. तो ऐसा भी होता है मेरे साथ, ऐसा हो चुका है बाय द वे. इन दिस 1 month एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग फॉर 1 month नाउ एंड इन दिस 1 month मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है. और एक तो कस्टमर ऐसे थे कि मेरे को बहुत बुरा भला बोला, बहुत ही ज़्यादा, कि मेरे को रोना आ गया. एंड मैं चिल्ला के, मतलब चिल्ला के नहीं बट ऐसा रो रही थी कि भाई सब डर गए. भाई देखो शैली को क्या हुआ, देखो सर शैली को कुछ हो गया, शैली रो रही है, आई थिंक कस्टमर अब्यूजिव है, कस्टमर ने कुछ बुरा बोल दिया. बहुत अजीब सा मोमेंट क्रिएट हो गया था. एंड मैं फील कर रही हूँ बाद में, यार मैंने रोया क्यों, मैं रोई क्यों, मतलब रो कैसे सकती हूँ यार, इतने लोगों के सामने मैं रो रही हूँ. कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब एक्चुअली लोग घर से भी परेशान होते हैं और बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में. और लाइक मैं मेरा भी ऐसा ही कुछ था. लाइक आई वॉज थोड़ा सा हैक्टिक चल रही थी और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कॉल लेते कैसे हैं. इवन समझ में तो थोड़ा बहुत आ गया था उस टाइम तक, बट ऐसे टॉपिक के ऊपर वो चिल्लाने लगी लाइक कि जिस मतलब कुछ मतलब ही नहीं था कि मेरा रिटर्न पिकअप बनाओ, आज के आज बनाओ. अरे कैसे बना दो जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं कल बना देती हूँ, परसों बना देती हूँ, एक दिन में क्या हो जाएगा तुम्हारा. बट वो मानेंगे नहीं, बिल्कुल भी मानेंगे नहीं. उनको तुरंत का तुरंत काम चाहिए, तुरंत का तुरंत. BPO मीन्स भाई दिमाग का पकौड़ा बन जाता है. आई हैव बीन वर्किंग इन BPO जस्ट फॉर 1 month and sometimes I feel like this is not easy for me, even this is not for me, this job is not for me, I cannot do this job. But कोई बात नहीं. So now let's talk about some good side of working in a BPO. So first thing is that it will improve your communication skills and your English. By the way, my personally purpose of working in this sector to improve my English, to improve my communication, because I'm passionate to become an air hostess. This is why. You will learn how to speak professionally, you will be confident and how to handle difficult situations, and lots of things you are gonna learn while working in a BPO. बिकॉज मेरे को भी ऐसा फील होता है कभी कभी कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से इम्प्रूव करी है बहुत ज़्यादा. मतलब पहले मुझे समझ नहीं आता था लोगों से बात शुरू कैसे करें, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात कर सकती हूँ, किसी से भी बात कर सकती हूँ, कोई भी टॉपिक हो. मतलब अगर चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो फिर कहाँ से बात करूँगी, बट शर्माऊँगी नहीं. आई यूज़ टू बी वेरी शाय, मतलब फेसिंग कैमरा मतलब बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी. अभी मैं कॉन्फिडेंटली सामने बैठी हुई हूँ कैमरे के,
बात कर रही हूँ। एंड ऐसा 1-2 दिन में नहीं हुआ है, मतलब मैंने बहुत प्रैक्टिस भी करी। एंड यू विल लर्न व्हेन एंड व्हाई टू अपोलोजाइज एंड हाउ टू डीएस्केलेट प्रॉब्लम्स कामली। इवन मेरे को भी ऐसा फील होता है, लाइक मैं जब कस्टमर से बात करती हूँ और एक सॉरी, कभी कभी तो कस्टमर बोल देते हैं आपका सॉरी काम नहीं करेगा यहाँ, बट होता है ना रिपीटेडली सॉरी, इट इज़ अवर फॉल्ट, और आगे से मेक श्योर करूँगी ऐसी गलती ना हो। पेशेंस के साथ बोलना और उनको कॉन्फिडेंट फील कराना कि नहीं मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज करना सीख जाओगे, बातों को कैसे घुमाना है, चीज़ों को कैसे संभालना है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो अगर आप वर्क करते हो बीपीओ में। बट एक और चीज़ है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे लोग वर्क तो करते हैं, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं बीपीओ में, बहुत सारे लोग हैं, बट वो हमेशा वर्क करते रहते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। मीन्स बस वो अपना काम कर रहे हैं। इवन जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको वो ग्रैब कर सकते हैं, दे नेवर ट्राई फॉर दैट। मीन्स अगर आप काम कर रहे हो बीपीओ में, आप पहली चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स तभी इम्प्रूव करोगे जब आप उसके ऊपर वर्क करोगे। जब आप वर्क ही नहीं करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं हाउ टू टॉक विद कस्टमर, आप बस उनका जो प्रॉब्लम है उनको आंसर दे दिया, लाइक आपका ये इशू है और ऐसे से करेंगे, आपका रेजोल्यूशन दे दिया, बस ख़त्म। बट देर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न अबाउट। मतलब वीपीओ बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप हर दिन सीखने वाले हो। मैं हर दिन एक चीज़ सीखती हूँ, मैं रोती भी हूँ, और कभी कोई अच्छा कस्टमर आता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। गुड फीडबैक जो मिलते हैं ना, कोई भी पॉजिटिव फीडबैक मिल गया मेरे को तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। मैं सबको दिखाती हूँ, तुरंत शेयर कर देती हूँ ग्रुप में, भाई देखो मुझे इस कस्टमर ने क्या बोला है। मैं एकदम एक्साइटेड हो जाती हूँ। या दैट इज़ नॉट गुड, बट उससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि आप कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हो, आप चीज़ों को समझा सकते हो। मीन्स आई वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश, आई वॉजेंट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, बट नाउ आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू कन्वे माई मैसेज, सो दैट्स इनफ फॉर मी। मीन्स आई फील लाइक आई स्टार्टेड, दैट वॉज इनफ। मैंने कभी ये तो नहीं सोचा ना कि मतलब शुरू करूँगी, मैंने कर दिया, मैं वहीं पे काम कर रही हूँ। लाइक आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव टू टॉक विद ईच एंड एवरी वन इन इंग्लिश। समटाइम्स कोई ऐसा कस्टमर आता है जिनको इंग्लिश में इशू होता है तो हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी आ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं गलती से। बट यूजुअली मेरा वर्क इंग्लिश के लिए है। इंडिया में जो भी बंदे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, जो भी पर्सन इंग्लिश में बात करना चाहता है, वो लाइक उन्हीं से यूजुअली हम कनेक्ट होते हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग थिंग। सो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, एंड कॉन्फिडेंट होने के लिए, कस्टमर से बात करने के लिए, चीज़ों के बारे में जानने के लिए, दुनिया में क्या क्या चीज़ें लोग परचेज़ करते हैं ये भी मुझे पहली बार पता चला है वाइल वर्किंग हियर। अरे ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे यार ये भी होता है क्या, मतलब कुछ भी खरीद रहे हैं लोग। सॉरी, लोग नहीं खरीद रहे हैं, उनकी ज़रूरत होगी इसलिए वो खरीद रहे हैं, बट मेरे लिए वो पहली चीज़ होती है जो मैं देखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने पहली बार देखा होता है। एंड अनदर गुड थिंग इज़ दैट बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट एंड गेन अ valuable experience, work experience. I know this industry may not be everyone's final destination, but it may be great place to start your career, especially for me because my reason was very different. Like मुझे cabin crew बनना है तो मेरे को यही सबसे सही चीज़ लगी, बहुत अच्छी जॉब लगी जहाँ पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाऊँगी, कम्युनिकेशन पे वर्क कर पाऊँगी, वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा। So this is why I have chosen that, and if you want you can start your career from here. By the way, this is what I have learned in this 1 month. मिलते हैं दूसरे वीडियो पे नेक्स्ट कंटेंट के साथ. By the way, if you have any kind of questions so comment below. Okay, bye bye, see ya.